नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे विश्लेषण में जो आपकी रूह को झकझोर देगा। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो एक बात साफ नजर आती है। जब जब इस धरती पर किसी महापुरुष ने सत्य की आवाज उठाई है, समाज के ठेकेदारों ने उसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की है। मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया, सुकरात को मृत्यु दंड मिला और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। सवाल यह है कि क्या 21वीं सदी के आधुनिक भारत में हम बदल गए हैं, या फिर आज भी सत्य बोलने वालों के खिलाफ वही पुराना षड्यंत्र दोहराया जा रहा है। आज की कहानी साल 2014 की उस काली तारीख से जुड़ी है जिसे देश के मीडिया ने एक युद्ध का नाम दिया। जगह थी बरवाला, हरियाणा और निशाना थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। टीवी स्क्रीन्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, एंकर्स चिल्ला रहे थे और जनता को यह विश्वास दिलाया जा रहा था कि एक संत ने कानून को चुनौती दी है। लेकिन उस शोर, उस धुएं और उस भीड़-डाच के पीछे एक ऐसा सच दबा दिया गया जो अगर उस वक्त सामने आ जाता तो शायद देश का नजरिया कुछ और होता। वह सच था एक नाकामयाब कोशिश का, एक ऐसी कोशिश जो संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए आर्य समाज और तत्कालीन सरकार की मिलीभगत से रची गई थी। मैं आपको यह चैलेंज करती हूँ कि ये सच आपको कोई नहीं दिखाएगा। मीडिया ने इतना झूठ परोसा है कि सुनने वालों को आंखें नम हो जाएगी। चलो देखते हैं क्या है बरवाला कांड की अनसुनी सच्चाई। आज हम बात करेंगे उन 6 मौतों की जिनका इल्जाम संत जी पर लगाया गया, लेकिन हकीकत में वो मौतें पुलिस के बेहिसाब आंसू, गैस के गोलों से हुए दम घुटने का नतीजा थी। तो चलिए भावनाओं और तथ्यों के इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं बरवाला कांड का अनसुना सच। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ डीछों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिर क्यों एक संत जो केवल सत्संग कर रहा था, वह सरकार और कुछ संगठनों की आंखों में खटकने लगा। संत रामपाल जी महाराज ने समाज को कोई नया धर्म नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमारे ही पवित्र वेदों, गीता और पुराणों को खोलकर दिखाया। उन्होंने समाज को बताया कि हम सदियों से जो भक्ति करते आ रहे थे वह शास्त्रों के अनुसार नहीं थी। उन्होंने कबीर साहिब को पूर्ण परमात्मा सिद्ध किया। उनकी बातें सीधी और सच्ची थीं। उन्होंने नशा मुक्त, दहेज मुक्त और पाखंड मुक्त समाज की नींव रखी। जैसे जैसे उनका ये सच्चा ज्ञान घर घर पहुंचने लगा, लाखों लोग बुराइयां छोड़कर उनके अनुयायी बनने लगे। बस यही बात उन धर्म गुरुओं को बर्दाश्त नहीं हुई जिनकी दुकानें अंधविश्वास पर चल रही थी। विशेषकर आर्य समाज के कुछ तथाकथित ठेकेदारों को यह डर सताने लगा कि अगर यह ज्ञान फैल गया तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, और जब तर्क से जीतना नामुमकिन हो गया तो उन्होंने सहारा लिया षड्यंत्र का। बरवाला कांड अचानक हुई कोई घटना नहीं थी। यह एक लंबी स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स था जिसकी शुरुआत 2006 के करोंथा कांड से हो चुकी थी। आपको याद होगा, करोंथा में भी आर्य समाजियों ने आश्रम पर हमला किया था, लेकिन उस वक्त भी कानून ने हमलावरों को छोड़-डाचकर संत रामपाल जी और उनके समर्थकों पर ही केस दर्ज किए थे। बरवाला में भी वही इतिहास दोहराया गया, लेकिन इस बार पैमाना बहुत बड़ा था। आरोप है कि तत्कालीन सरकार और आर्य समाज के बीच एक गुप्त समझौता था। सरकार को अपना वोट बैंक बचाना था और आर्य समाज को अपना प्रभाव। इसीलिए प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर एक तरफा कार्रवाई शुरू की। इसे गिरफ्तारी कहना शायद गलत होगा। यह अपने ही नागरिकों के खिलाफ छेड़ा गया एक मिलिट्री ऑपरेशन था। नवंबर 2014 बरवाला के सतलोक आश्रम को पुलिस और पैरामिलिट्री की हजारों की फौज ने घेर लिया। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। आश्रम के अंदर कोई आतंकवादी नहीं थे। वहां थीं हजारों माताएं, बहनें, बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे जो अपने गुरु के दर्शन और सत्संग के लिए आए थे। लेकिन प्रशासन का रवैया देखिए। उन्होंने आश्रम की बिजली काट दी, पानी की सप्लाई रोक दी गई, राशन और दूध जैसी जरूरी चीजों को अंदर जाने से रोक दिया गया। क्या यह मानवाधिकारों का हनन नहीं था? क्या उन छोटे बच्चों का कोई कसूर था जो प्यास से बिलख रहे थे? प्रशासन ने धारा 144 लगाकर पूरे इलाके को सील कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया ताकि आश्रम के अंदर का सच बाहर ना आ सके। मीडिया को एक सुरक्षित दूरी पर रखा गया और उन्हें वही खबरें परोसी गईं जो पुलिस चाहती थी।
यह लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटने जैसा था। सरकार की मंशा बातचीत से मसला हल करने की नहीं थी। उनकी मंशा थी आश्रम को तहस नहस करना और संत रामपाल जी की छवि को हमेशा के लिए धूमिल करना। और फिर वह भयावह दिन आया। मीडिया ने अपनी हेडलाइंस में चलाया कि आश्रम के अंदर से पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। लेकिन चश्मदीदों की माने तो हकीकत इससे कोसों दूर थी। हकीकत यह थी कि पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के आश्रम पर आंसू गैस के गोलों की बारिश कर दी। एक या दो नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में गोले दागे गए। आप कल्पना कर सकते हैं, एक बंद परिसर जहां हजारों लोग मौजूद हों, वहां अगर इतना जहरीला धुआं भर जाए तो क्या होगा। विज्ञान कहता है कि ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन का स्तर खत्म हो जाता है। आश्रम के अंदर कोहराम मच गया। माताओं की गोद में लेटे मासूम बच्चों का दम घुटने लगा। बुजुर्ग सांस लेने के लिए तड़पने लगे। चारों तरफ सिर्फ धुआं और चीख पुकार थी। बरवाला कांड में जिन 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, उन पर देश की मीडिया ने खूब राजनीति की। उन्हें बलि बताया गया, उन्हें हत्या कहा गया। लेकिन क्या किसी ने उन मेडिकल रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा? क्या किसी ने उन परिजनों का दर्द सुना? वे मौतें किसी लाठी, गोली या तलवार से नहीं हुई थी। वे मौतें हुई थीं एस्फिक्सिया यानी दम घुटने से। और वह दम क्यों घुटा? पुलिस द्वारा छोड़ दी गई बेहिसाब आंसू गैस के कारण। यह एक कड़वा सच है जिसे सिस्टम ने स्वीकार नहीं किया। जो पुलिस नागरिकों की रक्षा के लिए थी, उसी की कार्रवाई ने 6 निर्दोषों की जान ले ली। और देखिए, अन्याय की हद तो तब हो गई जब अपनी इस घिनौनी गलती को छिपाने के लिए प्रशासन ने इन मौतों का हत्यारा भी संत रामपाल जी महाराज को ही घोषित कर दिया। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक तरफ निर्दोषों को मारा गया और दूसरी तरफ इल्जाम भी उन्हीं के गुरु पर लगा दिया गया। ये एक गहरा षड्यंत्र था। लाशें बिछाओ और संत को बदनाम करो। अब बात करते हैं इस षड्यंत्र के सबसे बड़े हथियार की, जो है मीडिया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया ने बरवाला कांड में अपनी विश्वसनीयता को टीआरपी की मंडी में बेच दिया था। उस दौर की रिपोर्टिंग को येलो जर्नलिज्म यानी पीत पत्रकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाएगा। मीडिया ने बिना किसी जांच पड़ताल के वो सब दिखाया जो झूठ था। कभी कहा गया कि आश्रम में बंकर बने हैं, बाद में जांच हुई तो कुछ नहीं मिला। कभी कहा गया कि वहां भारी हथियार जमा है, जो कभी साबित नहीं हुआ। कभी संत रामपाल जी के निजी चरित्र पर कीचड़ उछाला गया। मीडिया ने संत जी के सत्संगों में दिए गए तर्कों को कभी नहीं दिखाया। उन्होंने यह कभी नहीं दिखाया कि आर्य समाज ने पहले कैसे हमले किए थे। उन्होंने सिर्फ वो दिखाया जिससे संत जी को एक विलेन साबित किया जा सके। यह सब अनायास नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी। वे जानते थे कि अगर जनता ने संत रामपाल जी का असली सत्संग सुन लिया तो वे मीडिया और समाज में फैले पाखंड को पहचान लेंगे। इसीलिए एक नैरेटिव सेट किया गया। उन्हें अपराधी बनाकर पेश किया गया ताकि जब पुलिस उन पर और उनके भक्तों पर लाठियां बरसाए तो देश की जनता तालियां बजाए। मीडिया ने कोर्ट से पहले ही जज बनकर फैसला सुना दिया। यह पत्रकारिता नहीं थी, यह एक प्रायोजित अभियान था, एक पेड कैंपेन था। संत रामपाल जी महाराज को जेल भेज दिया गया, आश्रम को सील कर दिया गया। विरोधियों ने मिठाइयां बांटी, जश्न मनाया। उन्हें लगा कि उन्होंने सत्य की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। उन्हें लगा कि अब यह मिशन खत्म हो जाएगा, भक्त बिखर जाएंगे और इतिहास उन्हें भुला देगा। लेकिन क्या सूरज को बादलों से ढका जा सकता है? क्या सत्य को दीवारों में कैद किया जा सकता है? आज जब हम 2026 की ओर देख रहे हैं तो तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। तमाम झूठे आरोपों, मीडिया ट्रायल, जेल और सरकारी दबाव के बावजूद संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या कम होने के बजाय कई गुना बढ़ गई है। आज भारत के हर राज्य, हर जिले, हर गांव में उनके अनुयायी मौजूद हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी उनके ज्ञान का डंका बज रहा है। उनकी पुस्तकें ज्ञान गंगा और जीने की राह आज घर घर पहुँच रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके सत्संगों की बाढ़ आई हुई है। जो लोग कल तक मीडिया की झूठी खबरें देखकर उनसे नफरत करते थे, आज वही लोग जब उनका ज्ञान सुनते हैं
तो अपनी गलती मानते हैं और उनसे जुदा रहे हैं। जेल की ऊंची दीवारें उनके विचारों को कैद नहीं कर पाईं। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बरवाला कांड संत रामपाल जी को बदनाम करने की एक नाकामयाब कोशिश थी। झूठ के पैर नहीं होते, वह ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता, लेकिन सत्य तो वो बीज है जिसे जितना दबाओगे वह उतना ही एक वट वृक्ष बनकर उभरेगा। दोस्तों, बरवाला कांड भारतीय न्याय व्यवस्था और मीडिया के इतिहास पर लगा एक ऐसा दाग है जिसे वक्त भी नहीं धो पाएगा। ये घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये हमें सिखाती है कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर भी तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक हम उसकी तह तक न जाएं। आर्य समाज और सरकार की मिली भगत से रचे गए इस चक्रव्यूह को अब जनता समझने लगी है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। उन 6 निर्दोष जानों की कीमत कौन चुकाएगा? उन झूठे आरोपों का हिसाब कौन देगा जो सालों तक एक निर्दोष संत पर लगाए गए? क्या वह मीडिया कभी माफी मांगेगा जिसने बिना सबूत के किसी को अपराधी घोषित कर दिया? हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल उस सच को सामने लाना था जिसे शोर में दबा दिया गया था। न्याय केवल कोर्ट में नहीं होता, न्याय जनता की अदालत में भी होता है, और जनता की अदालत अब जाग रही है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी, एक संत जो दहेज मुक्त, नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बना रहा था, क्या वह अपराधी हो सकता है? या फिर अपराधी वो सिस्टम है जिससे यह सुधार रास नहीं आया? फैसला आपको करना है। अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगर आपको भी लगता है कि मीडिया ने हमें अधूरा सच दिखाया और बरवाला कांड एक गहरी साजिश थी, तो इस वीडियो को अपनी आवाज बनाएं। इसे इतना शेयर करें कि ये हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो आज भी भ्रम में जी रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।